we are going to study about a topic namely सेंट्रल डॉगमा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर सबसे पहले हम देखें कि सेंट्रल डॉगमा जो एक थ्योरी थी, इसमें ये बताया गया था कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दृष्टि से जो हमारे बॉडी में होने वाले प्रोसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 प्रोसेस हैं वो डिपेंड करते हैं 3 बायोमॉलिक्यूल्स पे। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास होता है डीएनए, और उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है जो डीएनए से बनता है वो है आरएनए, और थर्ड चीज है वो है प्रोटीन। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसका मतलब जब डीएनए की एक कॉपी जो होती है उससे हम उसकी सेकेंड कॉपी बनाते हैं, यानी कि 2 स्ट्रैंड से मिलके एक सिंगल डीएनए बना होता है। और इसकी जब हम डबल कॉपी बनाते हैं, मतलब एक डीएनए से हम 2 डीएनए बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, जहां पे एक डीएनए के स्ट्रैंड से डीएनए डुप्लीकेट करके एक नया डीएनए तैयार करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो आज फर्स्ट क्लास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, इसलिए हम लोग सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा जो थ्योरी दिया गया था उसको एक जनरल व्यू देख रहे हैं कि हम आगे चल के इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लास में डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा रेप्लिकेशन। अब सेकेंड चीज जो आती है वो आता है कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, ठीक, जो डीएनए होता है उसे हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर जो भी कंटेंट है उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और तो उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम प्रिजर्व करने के लिए रेप्लिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। हम डायरेक्टली उस डीएनए से प्रोटीन नहीं बना सकते, और हमारे बॉडी में जो भी निहित प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहा होता है, उनमें आगे चल के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें तो हमें ये जो प्रोटीन्स हैं इनको यूजफुल बनाने इन यूजफुल फॉर्म को अचीव करने के लिए अब आरएनए से इस इंफॉर्मेशन को फिर फर्दर हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि हम इसे प्रोटीन के भाषा में चेंज करते हैं, ठीक, जिससे आगे चल के ये प्रोटीन का रूप ले ले। तो अल्टीमेटली जो डीएनए था वही पहुंच पा रहा है प्रोटीन में, लेकिन हम इस प्रोसेस को थोड़ा स्टेप वाइज करते हैं। तो जब हम आगे देखेंगे कि ये प्रोटीन में कैसे पहुंचता है, तो इस आरएनए से प्रोटीन बनने के, तो अब जो आरएनए हमारे पास मौजूद है, इस आरएनए को हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आगे चल के हम अभी जो आरएनए होता है, जो डीएनए होता है, ये सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम करता है न्यूक्लियस में, और ये जो आरएनए होता है इसके कई फंक्शनल रोल होते हैं। सेम उसी तरीके से प्रोटीन के भी कुछ फंक्शनल रोल होते हैं। अब इन प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस ढूंढा गया था। टेमिन साइंटिस्ट जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेमिन। इन्होंने इस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी कि जो आरएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसे दोबारा फिर से डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसा होता है सेल में कई प्रोसेस में। कभी कभी जो वायरसेस होते हैं, जब हम आगे चल के देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है, कभी उस पर या कभी किसी भी ह्यूमन सेल्स पे भी अटैक हो सकता है एक वायरस का। ओके, ह्यूमन सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है और ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो इस तरीके की इन्फेक्शन में हम आगे चल के देखेंगे कि जो कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक कंटेंट होता है ये आरएनए के फॉर्म में होता है, और इसे ये ट्रांसफर कर देते हैं हमारे सेल्स में। तो जो सेल्स की होस्ट मशीनरी होती है उसके साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर जो वायरसेस के आरएनए पार्टिकल होते हैं, इंफॉर्मेशन, उन्हें भी ट्रांसमिट
होने के बाद इनका भी रेप्लिकेशन साथ ही साथ होस्ट सेल्स के साथ कर दिया जाता है। तो ये जब आगे चल के इनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में चेंज हो रही थी उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जस्ट उसका उल्टा ये प्रोसेस है, इसलिए हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। कुछ बुक में इसे टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसे हम कह सकते हैं टेमिनिज्म। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो टेमिन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी। ओके, तो आगे चल के हम देखते हैं सिर्फ सबसे